तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए कैसे हवा में फर 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 मेरी साड़ी मैं उड़ी जा रही हूँ। तो फिलहाल मैं अपने देवर के साथ जा रही थी कहीं, और कहाँ रही थी कि जा रही थी दवा लेने के लिए। अपनी हॉस्पिटल गए थे हम लोग दवा लेने के लिए, क्योंकि मेरे ना काफ़ी टाइम से पेट में दर्द हो रहा था, किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ दवाई लेने के लिए आई हुई थी। यहाँ से एक्चुअली मेरा हस्बैंड का, देवर का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्हें भी काफ़ी रिलीफ मिला था। और ये हमारे बरेली से थोड़ा सा आगे अगराज गाँव है, तो वहाँ पर है फतेहगंज पर। तो वहाँ हॉस्पिटल है, ये मैं वहाँ दवा लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना फेस भी दिखा दिया, क्योंकि मेरा फेस पे भी काफ़ी एलर्जी हो रही थी। तो ये फेस वगैरह सब मतलब मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, तो वो हर चीज़ की दवाई दे देते। तो मैंने यहाँ पर ही अपना फेस भी दिखाया था, अपना पेट के लिए भी दवा ले ली थी। बट यहाँ आके ऐसी ट्रेजेडी हुई कि हम बरेली से फतेहगंज आए और फतेहगंज से डॉक्टर बरेली पहुँच चुके थे। तो बस यही हो गया था कि हम गए थे डॉक्टर जी से मिलने, और डॉक्टर पहुँच गए थे बरेली। तो फिर पास में ही मेरे मामा मामी सास का घर है, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ पर वेट करना काफ़ी लंबा हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर ने, वो जो रिसेप्शन में बैठे थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब 2:30-3 बजे तक ही मिलेंगे, और हम पहुँच गए थे 2:45 बजे। तो इतना टाइम हम क्या करते बैठ के, तो हम लोग वहाँ आ गए थे। तो वो होता है ना कि कहाँ जाना होता है हम कहाँ पहुँच जाते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ कि हमें जाना कहीं था और पहुँच हम कहीं गए। और यहाँ पर भी हमें गेस्ट मिल गए थे। तो ये मेरी मामी सास की बहन है, जिनकी अभी ये छोटी सी बेबी हुई थी, बेटी। तो इनका भी नाम अनाया है। तो अभी इनके कुछ टाइम पहले, अभी ये 1.25 महीने की, यहाँ वहाँ पर ये मंदिर में घुमाने के लिए, दर्शन कराने के लिए लेकर आई थी। और वहाँ पर हमें ये भी मिल गई थी। तो ये भी जस्ट कुछ देर पहले ही आई हुई थी। और ये है मेरी नानी सास का घर, जो कि मैं दिखा रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड का नानी का घर है। और मैं भी बैठी हुई हूँ, और पेट में दर्द की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मुझे बहुत परेशान थी मैं काफ़ी दिनों से। इसलिए फिर मैं वहाँ दिखाने गई थी कि चलिए कभी कभी कहीं कहीं आराम नहीं मिल जाता है और कहीं कहीं मिल जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड और देवर को आराम है, तो मैं भी वहाँ दिखा देती हूँ, मुझे भी आराम मिल जाए। और फेस पर तो मेरी पता नहीं क्या इतनी एलर्जी हो गई है कि ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा है। और फिर मेरा बेटा भी गया था, वो बहुत खुश हो जाता है वहाँ पर जाकर। तो वहाँ पर उसको चाचू वगैरह मिलते हैं। ये देखिए आ गया, और ये इसके चाचू बैठे हुए हैं, और बस बहुत अच्छा लग रहा था, सब बैठे हुए थे ना। और ये देखिए मामी ने हमारे लिए खाना भी बना दिया था। तो गए थे, तो मामी सास, ये वैष्णो मेरी मामी सास हैं, और उधर नाना जी खड़े हुए हैं। तो नानी नहीं है, नानी सास नहीं है मेरी, और ये नाना जी हैं। तो खाना वगैरह भी बना दिया था। फिर हम लोग खाना वगैरह खा पी के सब कुछ करके तब हम लोग दवा लेने के लिए हॉस्पिटल गए थे। और ये देखिए नाना जी जाएंगे तो आने के लिए गाड़ी निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। वो इसी में ही लगे रहे कि वो सोच रहे थे आने को मैं ये कर दूँ, आने के लिए मैं वो कर दूँ, आने के लिए मैं साइकिल निकाल दूँ कि कुछ। तो वो नाना जी से ही लगा हुआ था कि दादू ये वाली साइकिल चलाऊँगा, दादू ऐसा कर दीजिए, दादू ऐसा कर दीजिए। तो बस वो बच्चों में ही लगे हुए थे। तो देखिए नाना जी साइकिल निकाल रहे हैं आने के लिए, ताकि आने चला सके, और आने उनसे साइकिल निकलवा रहा है। और इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पर, तो काफ़ी देख सकते हैं पेड़ वगैरह है सब कुछ, तो कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ी सी ही देर के लिए गए थे, काफ़ी टाइम बाद गई थी मैं, बहुत टाइम से नहीं गई थी, बट ऐसे अचानक से जाना पड़ गया था। तो अच्छा लगा फ़िलहाल हमें। अब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, और मामी जी खाना वगैरह हम लोग को लगा रही हैं, पानी नहीं दे रही हैं। और करीब दोपहर के 2 बज रहे थे, दिन का 2 बज गया था, खाने का टाइम तो हो ही गया था। तो इसीलिए एक्चुअली ना मुझे नींद सी आ रही, इसलिए थोड़ी सी बॉय ओवर में जमाइयाँ आ रही होंगी। और ये देखिए नाना जी ने साइकिल क्लीन कर दी है, देखिए कैसे साइकिल साफ़ करवा रहा है नाना जी से, दादू से। मीन्स अपने उसके तो दादू लगे, मेरे नाना जी लगे, तो उसके तो दादू लगे, तो वो साइकिल वगैरह साफ़ करा रहा है। और फिलहाल हम लोग खाना खा लेते हैं। और ये हैं मेरी मामी सास की मम्मी और उनकी छोटी बहन, जो कि यहाँ वहाँ पर आई हुई थी मंदिर में घूमने के लिए। छोटी सी वो बेबी हैं, मामी की बहन की बेटी, उनको दर्शन कराने के लिए। और खाना वगैरह खा पी के हम चल दिए थे हॉस्पिटल फिर से दवाई लेने के लिए। तो ये हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि ट्रेन निकलने का वेट कर रहे थे, कोई फाटक बंद था। तो जब ट्रेन क्रॉस हो जाएगी उसके बाद फाटक होता है, इसलिए हम छाया में ही रुक गए थे, थोड़ी सी दूर पर फाटक से। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ट्रेन जा रही, बिल्कुल स्लो जा रही थी, कि इतना टाइम लगा लिया था निकलने में ट्रेन ने, इतनी स्लो जा रही थी। और देखिए कितना अच्छा व्यू है, एकदम बहुत सुंदर वाला व्यू था। और गर्मी लग रही थी गैस बहुत, क्योंकि 3-3:45 बजे का टाइम हो गया था, और धूप लग रही थी बहुत है। और ऊपर से मेरे चेहरे में एलर्जी है, तो मुझे बहुत तेज़ धूप की वो होती है, जलन लगती है फेस पर।
इसलिए बहुत गर्मी लग रहा था। इधर मुझे दवा ववा लेने के बाद हम लोग बरेली के लिए आ गए थे और ये मुझे जलजीरा पीना था, तो मेरे देवर मेरे लिए जलजीरा लेने गए थे। वैसे ना गाइस मुझे जलजीरा बहुत पसंद है, मुझे अगर जलजीरा कहीं दिख जाता है तो मैं ज़रूर पीती हूँ, मुझे इतना पसंद है। किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। गर्मियों में ये सब चीज़ अच्छी लगती है। शिकंजी मुझे इतनी पसंद नहीं है, नहीं मैं पीती हूँ। और आने नाराज़ होकर खड़ा हुआ था क्योंकि आने को गन्ने का जूस पीना था। आने कह रहा था मुझे चाचू ये नहीं पीना, मुझे गन्ने का जूस पीना था। हम उसको समझा रहे थे कि अभी आगे चलकर तुम गन्ने का जूस पिलाएंगे, बट वो गुस्से में खड़ा हुआ था। और फिलहाल मेरे देवर मेरे लिए ला रहे थे जलजीरा। मैं जब गई थी हॉस्पिटल तो मैं देखते हुए गई थी कि मुझे ये जलजीरा ही पीना है आते समय। तो फिर मैंने आते समय मैंने देवर से कहा था कि मुझे जलजीरा लेकर देना, मुझे पीना है। तो ये देखिए मेरा यम्मी सा जलजीरा। और आगे चल के हमने अने को गन्ने का जूस भी पिलाया। तो ये आगे हम गन्ने के जूस के स्टॉल पर रुके हुए हैं अने को जूस पिलाने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, अने वेट कर रहा है अपने जूस का। और अने के बाल देख सकती हैं आप, छोटे छोटे कटिंग करा दिए तो उसका फेस ही चेंज हो गया है बिल्कुल। फ़िलहाल उसको बढ़ जाएंगे तो हम फिर से वही हेयर स्टाइल बना देंगे। और अने का जूस आ गया है, हमने भी पिया था बट अने ने 2 बार पिया था। अने ने 2 गिलास जूस पिया था गन्ने का, क्योंकि अने को इतना फेवरेट है गन्ने का जूस। और उसके डैडी को अने को बहुत पसंद है। अने को गन्ने का रस और उसके डैडी को इतना फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने ब्लॉग में देखा ही था कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे गई थी। तो फ़िलहाल मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो जाना कहाँ था, पहुँच कहाँ गए, ऐसा अधिकतर हो जाता है। तो मैं घर से किसी और रीज़न बाहर निकली थी बट जाना कहीं पड़ गया। तो गई थी मैं डॉक्टर्स के पास अपने लिए दवाई लेने के लिए। और पहुँच अपने नानी सास के घर गई थी। तो नानी सास तो फ़िलहाल नहीं है हमारी, और वो नाना जी हैं, मामी हैं और मामा जी थे। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए थे क्योंकि डॉक्टर थोड़ा सा बाहर चले गए थे किसी काम से। तो डॉक्टर साहब नहीं मिल पाए थे। तो डॉक्टर जब तक हम गए थे तब तक डॉक्टर दूसरे पेशेंट देखने के लिए थोड़ा सा बाहर किसी हॉस्पिटल निकल गए थे। इसलिए हमें वेट करना था और वेट करने के लिए टाइमिंग दिया गया था करीब 2 से ढाई घंटे। तो 2 से ढाई घंटे हम वहाँ बैठ कर क्या करते, इसलिए पास में मेरी मामी सास का घर था। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो वहाँ पर इतने टाइम हम लोग बैठ कर आए। और उसके बाद फिर मैंने दवाई ली। तो दवाई किस चीज़ के लिए, आपको जैसे मैंने ब्लॉग में पता ही चल गया होगा, पेट में बहुत दर्द था। मेरे पेट के दर्द की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसकी वजह से मैं दवाई लेकर गई थी क्योंकि कहाँ कोई दवा लग नहीं रही थी मुझे, इसलिए मैं वहाँ से दवा लेकर आई थी। आई होप कि अब मुझे आराम मिले। वैसे तो मैंने दवाई खा ली है और दवा वगैरह खा ली थी। और हम लोग यहाँ पर समथिंग 5 बजे आ गए थे। दवा ववा लेने के बाद 5 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए थे। फिर मैंने रेस्ट किया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। सुबह से मुझे बहुत थकान और वीकनेस फील हो रही थी। तो मैं आते ही बस जस्ट लेट गई थी, आराम किया था थोड़ी देर। फिर चाय वगैरह पी थी, फिर सब लोगों के साथ बैठे, क्योंकि सुबह की निकली हुई थी मैं। और आज मैं बहुत लेट भी नहा कर धोकर फ्री हुई थी क्योंकि उठ तो सुबह गई थी, फिर मुझे मन नहीं हुआ नहाने का। फिर मैं दोबारा सो गई थी और दोबारा सोने के बाद फिर मैं लेट उठी थी, करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब उठी थी। और 10 साढ़े 10 बजे उठने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी, नहा धोकर फिर सीधे मैं डॉक्टर्स के पास चली गई थी। और वहाँ से फिर दवा वगैरह लेकर आई। और अभी शाम को भी 5 बजे आने के बाद फिर लेट गई थी। फिर आराम वगैरह करके चाय वगैरह पीने के बाद फिर खाना ना बनाया था। खाना मैंने सिंपल ही बनाया था, दाल बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और फली की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी चावल। और पापा जी का व्रत था। तो बस वही सब करने का फिर हम लोग शाम को अभी थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए चले गए थे। तो जस्ट अभी घूम के आए थे। तो 1 घंटा ही हुआ, 1 घंटा नहीं, हाँ 1 घंटा होने को आ गया होगा। हम लोग बाहर से आए हैं घूमकर। तो थोड़ा बहुत बाहर घूम कर आए थे, फास्ट फूड वगैरह बच्चों का खाने का मन था वो खिला कर आए थे। तो मेरी ननद भी आई हुई हैं, उनकी बेटी को लेकर भी गए थे। तो उनका भी मन था कि वो कह रही थी मामी मामी हमें भी जाना, तो वो भी गई थी। हम लोग सब लोग बाहर घूम कर आए थे। बस आकर फेस वॉश वगैरह करूँगी। और ये जो मेरा फेस ख़राब जो हो रहा है ना, उसकी भी मैं दवाइयाँ लेकर आई थी। आप देख सकते हो कितने दाने वगैरह हो रहे हैं। ये तो पता नहीं है दाने किस रीज़न बाइज हो रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है हार्मोन्स की वजह से, कोई कह रहा है किसी रीज़न की वजह से, बट पता नहीं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो अभी जिस डॉक्टर के पास मैं भी गई थी तो उन्होंने भी मुझे दवाई दी। अब देखते हैं क्या आराम मिलता है क्या नहीं मिलता है। इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं गाइस के कुछ पूछे मत, पेट के अलग चेहरे के अलग। और मैं आपको दिखा दूँ, अभी यही खड़ी हूँ। ये सब दवाइयाँ भी पहले के डॉक्टर्स ने दी थी और अभी के डॉक्टर्स ने फिर से दी है। तो देखते हैं कौन सी मुझे फेस पर आराम करती है। बट इतना पेन और इतनी दिक्कत हो रही है ना, ठीक ही नहीं हो रहा है। बस आई होप कि अब जो दवाई लेकर आए उससे आराम मिल जाए और आराम जल्दी मिले। और रात का टाइम हो चुका है, 12:30 बजने वाले हैं। बच्चे मेरे सोने वाले, इसलिए मैं अलग जाके बात कर रही थी।
और बेटी मेरी सो गई है। बेटी मेरी सो गई है और ये बेटा मेरा जाग रहा है। और उनके डैडी भी सो गए हैं और बाबू मेरा जाग रहा है। तो फिलहाल अब मैं फेस वॉश करके आऊँगी और इसको सुलाऊँगी और अपनी दवाई वगैरह जो भी बताया 1 सेकंड में फिर लगाएंगे। फिर अच्छा लगा आपको मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत लंबी स्पीच हो गई है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरी बात सुनते सुनते। तो फिलहाल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। गुड नाइट गाइस।